देवास के होटल रामाश्रय पैराडाइज में रविवार शाम सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के आयोजन में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठी हुई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में इंदौर के महापौर और अभियान के प्रदेश सह संयोजक पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि यह प्रणाली प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, चुनाव खर्च कम करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि 1951 से 1957 तक देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाते थे और अब केंद्र सरकार की समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2034 तक इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा तय की गई है। संगोष्ठी में उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने सवाल रखे, जिनका समाधान पुष्यमित्र भार्गव ने किया। इस अवसर पर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम है, जबकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे समय और संसाधनों की बचत के साथ लोकतंत्र को और सशक्त बनाने वाला बताया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि 2047 तक भारत देश एक विकसित राष्ट्र बने। उसमें एक बहुत बड़ी अपेक्षा इस बात की भी है कि देश जो बार बार अनावश्यक चुनावों का सामना करता है, इससे देश को और देश की जनता को छुटकारा मिले। चुनाव यदि बार बार होंगे तो सरकार आचार संहिता के कारण जिस काम को गति दे सकती है, उस काम को गति नहीं दे पाती है। देश का पैसा अनावश्यक रूप से खर्च होता है। ऐसी स्थिति में अब वो समय आ गया है, यदि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें एक राष्ट्र एक चुनाव की ओर आगे बढ़ना होगा। देश एक है और इसमें केवल एक ही चुनाव होना चाहिए। यही विमर्श करने के लिए आज इंदौर के महापौर आदरणीय पुष्यमित्र भार्गव जी यहाँ पर आए थे। आज की जो चर्चा थी वो बहुत सार्थक रही। यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने उस चर्चा में भाग भी लिया। देवास के यशस्वी सांसद महेंद्र सोलंकी जी के प्रयासों से लोकसभा में जो बिल आया है वन नेशन वन इलेक्शन का, उस एक राष्ट्र एक चुनाव के कानून के पक्ष में देवास के प्रबुद्ध नागरिकों के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और ये कानून विकसित भारत के लिए देश के संसाधन, समय, पैसे और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात पर अब देश भर में विमर्श शुरू हो गया है और कई कारणों से अलग अलग चुनाव होने से जो नुकसान देश को हो रहा है उसको अब बचाने की ज़रूरत है।